भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अनादर करने वाले कानूनों को अमान्य घोषित करता है। यह अनुच्छेद न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है, जिससे वह ऐसे कानूनों को रद्द कर सकती है जो संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। अनुच्छेद 13 के प्रमुख प्रावधान। अनुच्छेद 13 को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। अनुच्छेद 13(1) यह कहता है कि संविधान के लागू होने से पहले के सभी कानून जो मौलिक अधिकारों से असंगत हैं, उस हद तक अमान्य माने जाएंगे जिस हद तक वे असंगत हैं। यह पृथक्करणीयता के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को जन्म देता है, जिसका अर्थ है कि यदि किसी कानून का कोई हिस्सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो केवल वह हिस्सा ही अमान्य होगा, पूरा कानून नहीं। अनुच्छेद 13(2) यह राज्य को ऐसे कानून बनाने से रोकता है जो मौलिक अधिकारों को छीनते या कम करते हैं। यदि कोई राज्य ऐसा कानून बनाता है, तो वह कानून उस सीमा तक शून्य होगा जिस सीमा तक वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 13(3) यह कानून शब्द को परिभाषित करता है। इसके अनुसार कानून में कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम, विनियमन, अधिसूचना, प्रथा या उपयोग शामिल है जिसका भारत के क्षेत्र में कानून का बल है। अनुच्छेद 13(4) यह खंड 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया था। इसके अनुसार संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून की परिभाषा में शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है और ऐसा संशोधन न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होगा। हालांकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि संविधान का कोई भी संशोधन जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है, संविधान के मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकता है।